माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। आप लोग गाड़ी के पास आ जाइए, अन्ना यहीं से आपको संबोधित करेंगे। माला अन्ना के हाथ में दे दीजिए। देश में जनतंत्र लाना है, इसलिए लड़ाई शुरू हो गई। अभी आजादी की दूसरी लड़ाई, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। जनतंत्र लाना है। आज जनतंत्र नहीं है। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में जनतंत्र आ गया। सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र है, जनतंत्र कहाँ है? हिंदुस्तान की गली गली कूचों में जाकर के आम जनता से मुखातिब और रूबरू होते हुए अपनी बात को कहते हुए जो बात जनता की है, ये कष्ट हमारा खत्म हो चुका होगा, ये दर्द तकलीफ हमारे खत्म हो चुके होंगे। आपको बताना ये चाहूंगा, अब इलेक्शन वो होना है जिस इलेक्शन को आपको करना है, और उस इलेक्शन में ऐसा सिलेक्शन करना है कि जिसमें आपको सही न्याय मिल सके। इसको मिटाने के लिए अन्ना हजारे के हाथों को मजबूत करना होगा। इनके हाथों की मजबूती में ये नहीं कि इनका कोई निजी स्वार्थ है, इसमें देश का स्वार्थ है, देश के आम जनता का स्वार्थ है। हमारा और आपका कुछ लेना देना नहीं। हम और आप तो सिर्फ आपकी उन्नति की लड़ाई लड़ने के लिए इन भ्रष्टाचारी सरकारों से संकल्प लेकर के आगे निकल पड़े हैं। इसलिए आने वाला समय आपके कामयाबी का समय होगा। ज्यादा अपनी बात को न करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और इस नगर के ये योद्धा पाइंदाबाद। सभी भाई और बहनों, आपने हम लोगों का जो स्वागत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जिलानी साहब ने बताया कि हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं निकले, कोई किसी से मांगने के लिए नहीं निकले। मैं तो उम्र के 26 साल में यंग था। स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रभाव पड़ा और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश के सेवा के लिए अर्पण। खतरा लग रहा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं तय किया कि शादी भी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, और आज 75 साल की उम्र हो गई। वही विचार है। मेरा गांव में घर है, 40 साल हो गए घर में गया नहीं। 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य होगा वो, तो समाज और देश के भलाई। मैं आपसे इस गांव के लोगों से अन्ना की एक इच्छा बताना चाहता हूं। अन्ना को व्यवस्था परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इससे लड़ने के लिए बुजुर्गों की जरूरत है, माताओं बहनों की जरूरत है। उनकी पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी का सिर्फ 1 साल चाहिए। 1 साल दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो एक कागज के ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता लिख करके मुझे यहाँ दे दीजिए। राजस्थान की शान, बान और आन का प्रतीक शाफा। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान संतोष जी भारती को शॉल उठाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी स्वामी। पुरुषोत्तम जी स्वामी से मेरा निवेदन। क्या है जनतंत्र? क्या है जनतंत्र? वो है 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, और 1857 से 1947 तक 90 साल में लाखों लोगों ने हमारी आजादी के लिए कुर्बानी की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे
फांसी पर चले गए और हमें आजादी दी। हम सब बोल रहे हमें आजादी मिली, हम स्वतंत्रता में है, किसको मिली आजादी, ये सिर्फ प्रश्न है। क्या मिली आजादी हमें? अंग्रेज जाने के बाद 66 साल में इस देश का भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ। फिर अंग्रेज जाकर हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, पर कहाँ मिली आजादी? और 47 में आजादी मिलने के बाद 1949 में हमारा संविधान संसद में अर्पण हुआ, प्रजा मालिक हो गई। और उस दिन से हम कह रहे हैं हमारे देश में जनतंत्र आ गया, हमारे देश में लोकतंत्र आ गया, हमारे देश में लोकशाही आ गई, ये कह रहे हैं हम लोग। लेकिन कहाँ है जनतंत्र? जनतंत्र का अर्थ है जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र।